ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, बिफोर स्टार्टिंग एनी प्लान, उसे एक्शन में लाने से पहले आपको स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें मैंडेटरी है, और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको एक फैक्चुअल बेसिस में डेटा पता होना चाहिए। ठीक है। अब वो डेटा का बेसिस क्या हो सकता है? लास्ट ईयर का सीयूईटी। ठीक है। अब देखो, अगर आपको कैंडिडेट्स पता चलेंगे जुलाई में तो वो तो एक फ्रूटफुल बात नहीं है। ठीक है। तो अगर हमें ये पता करना है कि कितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो हम सारे सब्जेक्ट्स को देखें। देखो, इंग्लिश तो हर कोई देता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो 10,07,645 जनों ने इंग्लिश के पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन जब पेपर देने आए तो 8,22,518 ही आए। ठीक है। मेरे हिसाब से, ठीक है, और ओवरऑल जितनी भी रिसर्च की है मैंने, मेरे हिसाब से इंग्लिश में आपका स्कोर 238 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। 238 से कम नहीं होना चाहिए। 238 जो है वो एक सेफ स्कोर है। ठीक है। तो अगर आप दो तुक्के भी मार देते हो तो -2 होगा। ठीक है। एंड उसके बाद आपका, ठीक है, बाकी अगर नॉर्थ कैंपस जाना है तो ये हो गया। ठीक है। बाकी अगर साउथ कैंपस जाना है, ठीक है, तो अगर आप 220 भी लाते हो तब भी होने के चांसेस है। और यहाँ मैं कॉमर्स के ही कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। एंड गर्ल्स के लिए अगर थोड़ा डाउनग्रेडेड कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए, तो अगर वो 200 भी लाएंगी, ठीक है, तब भी चलेगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी इंग्लिश की। ठीक है। उसके बाद अगर कॉमर्स डोमेन में बात करें, तो अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो 1,80,864 स्टूडेंट्स ने दिया था। मतलब रजिस्टर किया था। उसमें से जो पेपर दिया वो 1,56,473 ने दिया। अब इसे ना मानकर चलना कि इस साल तो ये 2 लाख हो चुका होगा, क्योंकि ड्रॉपर्स भी होंगे, बहुत जने ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है। तो अगर मैं देखूं इसका सेफ स्कोर अकाउंटेंसी का, तो 250 में से आपका 232 तो होना ही चाहिए अकाउंटेंसी में। ठीक है। मतलब अगर आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए, SRCC काइंड ऑफ। ठीक है। और अगर आपका साउथ कैंपस, तो 250 में से आपका एटलीस्ट 224 तो होना ही चाहिए। और अगर डाउनग्रेडेड कॉलेज में अगर देखें तो आपका 210 या 210 या 208 टाइप होना चाहिए। ठीक है। तब जाकर आपका अच्छा होगा। ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज। तो 1,93,300 स्टूडेंट्स ने दिया था लास्ट ईयर। उसमें से अपीयर हुए थे 1,66,022। ठीक है। बिजनेस स्टडीज में तो आपको 245 लाना पड़ेगा अगर नॉर्थ कैंपस जाना है तो। ठीक है। एंड साउथ के लिए आपका 235 चलेगा। एंड आपका और थोड़ा डाउनग्रेडेड के लिए 220। ठीक है। उसके बाद आपका, ये मैं जनरल कैटेगरी ही बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि इस बार ना कंपटीशन आपका ज्यादा होगा। ठीक है। क्योंकि आपके सीनियर्स भी होंगे। ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिक्स में तो इस बार थोड़ा कंपटीशन जो होगा वो थोड़ा ट्रिकी सा हो गया था। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी का भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं होगा, बहुत रेयर जने होंगे जिनका पॉजिटिव पॉइंट होगा। ठीक है। तो 2,14,056 जनों ने दिया था। ठीक है। अपीयर कितने हुए थे? 1,84,136। ठीक है। इसमें तो आप मानकर चलो 210। ठीक है। और 200 डाउनग्रेडेड के लिए, और 205 आपका वैसे। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट। तो हमारा क्या क्या हो गया? हमारा इंग्लिश हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंड बिजनेस स्टडीज हो गया। ठीक है। जनरल टेस्ट की बात नहीं करते हैं। ठीक है।
तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो 1000 में से अगर आपको नॉर्थ कैंपस जाना है तो आपका 1000 में से आपका होना चाहिए 940 प्लस। ठीक है। और SRCC का सेफ स्कोर हो जाएगा 960 प्लस। ठीक है, 1000 में से। और नॉर्थ कैंपस के लिए इतना। ठीक है। बाकी अगर आपको बीकॉम ऑनर्स मिल जाए, चाहे किसी भी कॉलेज में मिल जाए या इस टाइप का, तो उसके लिए जो सेफ स्कोर होगा मेरे हिसाब से वो 820 प्लस होगा आउट ऑफ 1000। ठीक है, कि लास्ट राउंड तक आते आते हो ही जाएगा। ठीक है। चलो, ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब मैं वीडियोस बनाऊंगा, उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये आपका सेफ स्कोर है। ये बीकॉम भी है, बीकॉम ऑनर्स भी है। ठीक है, चलो ओके। बाकी इतने आ रहे हैं तो और अदर सब्जेक्ट्स में जिसमें आप एलिजिबल हो उसमें तो हो ही जाना है। थैंक यू।